कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गौरीनंदन गजानन, 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 हे दुख भंजन गजानन, हे दुख भंजन गजानन, हे दुख भंजन गजानन, हे दुख भंजन गजानन, हे गौरीनंदन गजानन, हे गौरीनंदन गजानन। मूषक वाहन गजानन, 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 हे गौरीनंदन गजानन, हे गौरीनंदन गजानन। विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन,
सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन। हे गौरी नंदन गजानन, 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 हे गौरी नंदन गजानन। विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, बुद्धि विनायक गजानन, दुख विनायक गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी गौरी नंदन गजानन। सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन, सदा सहायक गजानन, शंकर पुत्र गजानन, मंगल पुत्र गजानन, शंकर पुत्र गजानन, शंकर पुत्र गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, हे गौरी नंदन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, सब सुखदायक गजानन, सब सुखदायक गजानन, सब सुखदायक गजानन, सब सुखदायक गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन, मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, हे मूषक वाहन गजानन, मूषक वाहन गजानन, सब सुखदायक 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 गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन, गौरी नंदन गजानन,
विघ्न विनाशक गजानन 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 सदा सहायक 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 गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी नंदन गजानन शंकर पुत्र 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 गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी पुत्र गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी पुत्र गजानन गौरी नंदन गजानन गौरी पुत्र गजानन गौरी नंदन गणेश भगवान की की जय। गणेश जी की स्तुति करके हम लोग थोड़ा गणेश जी का ध्यान करके आप देखते हैं जितने भी अच्छे कार्य होते हैं सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। और मूषक को गणेश जी का वाहन बताया। गणेश पुराण में कथा है कि कोई बहुत बड़े गंधर्व थे और उनसे भूल हो गई थी। भूल क्या हो गई, उन्होंने कोई सुख का उपभोग किया ऋषि के घर में जाकर, ऋषि पत्नी के साथ कुछ ऐसा चोरी से व्यवहार किया। तब उनको ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारी आजीविका चोरी ही हो जाएगी। फिर उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी, महाराज मेरी से भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। अपना परिचय दिया, तुम इतने बड़े गंधर्व हो, तुमने इतनी तपस्या की है। ये गणेश पुराण की कथा है कि तुमने फिर चोरी करके ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हें भोजन तो चोरी से मिलेगा। हम देखते हैं जो मूषक होता है, चूहा होता है बेचारा, चूहे को एक जगह तो हमने सुना है कहीं कि चूहे का कोई गणेश जी का ऐसा मंदिर है जहाँ चूहों को भोजन दिया जाता है। लेकिन हर जगह तो हमने देखा, कहीं मैं पहले एक मंदिर में था सरी में, वहाँ चूहों को मारा जाता है और बहुत कम से कम 10-20 चूहे एक दिन में मारे जाते हैं। लेकिन जंगल है बहुत, फिर जितने मारो उतने आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं उस गंधर्व को जब उसने क्षमा मांगी तो ऋषि ने फिर जब शाप दे दिया था तो बाद में वरदान दिया। उन्होंने विचार करके कितना बड़ा गंधर्व है, इतनी इसकी तपस्या है, तो इसकी तपस्या व्यर्थ ना जाए। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गणेश भगवान तुमको अपना वाहन बनाएंगे, तुम मूषक तो बनोगे, चूहे तो बनोगे। ये ऐसी कथा गणेश पुराण की है। दूसरी एक बात और, चूहा व्यर्थ का कार्य करता रहता है, तो चूहे का प्रतीक है हमारा मन। हमारा मन व्यर्थ की कुछ काट छाँट करता रहता है, ये ऐसा है तो ये खराब है, तो ये अच्छा है, ये वैसा है। हमारे मन में ऐसे संकल्प विकल्प जो उठते रहते हैं, तो उसको गणेश जी उसको वाहन बना लेते हैं, उसको सवारी बना लेते हैं, माने उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उसको अधिकार में कर लेते हैं। तो गणेश जी की कृपा से ये हमारा चूहे के जैसा जो मन है, जो दौड़ लगाता है और जो व्यर्थ की काट छाँट करता रहता है, चूहे से बड़ी बड़ी किताबों को काट देते हैं। एक बार मैंने देखा, एक महात्मा के भारतवर्ष में एक संत थे कोई काशी में, उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने ऐसे वो पैसे रख दिए, तो बड़े बड़े नोट उसको चूहे ने काट दिए। तो सारे चूहे, तो ऐसे कई बार बड़ा भारी नुकसान कर देते हैं। चूहे को पूछो कि तुम्हारा पेट भर गया क्या इस नोट के खाने से? कुछ काट, कपड़े बड़े बड़े अच्छे रेशम के कपड़े, बड़े महंगे कपड़े चूहा काट देता है। चूहे से पूछो भाई तुम्हें क्या मिल गया, तो उसको मिला कुछ नहीं, लेकिन व्यर्थ में ही। ऐसे ही हमारा मन, इसको हम लोग कुतर्क कहते हैं। जो कुतर्क, कई बार हम लोग किसी से तर्क तो करते हैं, तर्क में कोई अच्छी बात निकलती है, अच्छा कोई विचार होता है, लेकिन कुतर्क में कुछ नहीं होता। इसीलिए कुतर्क जो हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, कुतर्क माने माने खराब तर्क। कई बार भारतवर्ष में ग्राम्य भाषा में कुतरना कह देते हैं, कपड़ा, कपड़े ने, चूहे ने कपड़े कुतर दिए। तो
कुतर्क माने वो तो हमें लगता है कुतर्क जो होता है, तो इस प्रकार से जो कुतर्क करने वाला जो हमारा मन है, गणेश जी